नमस्कार बच्चों। तो आइए, आज लाभ आने का सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और देखेंगे कि क्वेश्चन करके किस टाइप का क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। पहला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक मनुष्य ने 1 दर्जन केले 15 रुपया में खरीदे। उसने उन केलों के 12 रुपया के 15 के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितना प्रतिशत की हानि हुआ होगा। कहने का अर्थ है कि इस बात को समझिएगा क्वेश्चन में कि 1 दर्जन मतलब 12 केला को उसने 15 रुपया की दर से बेच दिया है, ठीक है। और 12 रुपया 15 रुपया के भाव से, सॉरी समझेंगे फिर से। एक मनुष्य ने 1 दर्जन केला को 15 रुपया में खरीदते हैं, ठीक है। 1 दर्जन केला मतलब 12 केला 15 रुपये में खरीदता है और उन केलों को 12 रुपया के 15 के भाव से, माने 12 रुपये में 15 के भाव से वो बेच देता है। तो आप उससे बताइए कि इसमें पहले कह चुका है कि बताइए कि इसमें कितनी प्रतिशत की हानि हुई। हानि पहले ही बोल चुका है, ठीक है। अगर ना भी बोलता तो हमें हानि ही निकालना पड़ता। जैसे मैं कर देंगे ऐसा जब बनाने के लिए मिले इस टाइप का क्वेश्चन, तो कोई लंबा प्रोसेस नहीं करना हम लोग, सिर्फ समझना है कि 12 केला जो है वस्तुएं नीचे हो जाएगी, अमूल ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो वस्तु क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। इसका एक ही कंसेप्ट बनाने का है। क्या कहता है, 12 केला को 15 रुपए में खरीदा, ठीक है। ऐसे कर देंगे, 12 केला को वो 15 रुपया में खरीदा है, जबकि अनुपात लिख देंगे, जबकि उसने 12 रुपया में 15 केला क्या कर दिया, बेच दिया। 12 रुपया में वो 15 केला को बेच दिया है। ये जो निकलेगा बाबू उसे हम सिप्पी कहेंगे और जो निकलेगा उसे हम एसपी कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत। सिप्पी मने क्रेमुल, एसपी मने बिक्रेमुल। अब आप पे डिपेंड करता है कि इसको जितना छोटा बनाना था छोटा बना के निकाल सकते, बड़ा बनाना बड़ा बना के निकाल। छोटा बनाना जैसे काट दीजिए कि 5 तिया का 15, 4 तिया का 12, 5 तिया का 15 और 4 तिया का 12। क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा, ठीक है। तो जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, जबकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। आपको देखने से पता चल रहा है कि सर किसी वस्तु को मैंने 25 रुपया में खरीदा है और 16 रुपया में बेच दिया है ना। तो बताइए कितना का हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो कहेंगे सर जब किसी वस्तु को मैंने ज्यादा पैसा में खरीद के कम पैसा में बेचेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें हानि होगी। तो हानि कितना होगा, तो बोलेंगे सर 25 रुपया में खरीदा 16 रुपये में बेचा, मतलब 9 रुपया की हानि होगी। 9 रुपया की हानि हुई किस पे, तो सर क्रेमुल पे, मतलब सिप्पी पे 25 रुपया पे। तो 25 कर देंगे नीचे, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर दें, 25 चौका 100, तो 9 चौका 36। मतलब कहेंगे सर जो हानि हुई हमें वो कितना परसेंट का हुई है, तो कह देंगे सर 36% की हानि हुई। कितने परसेंट के, 36% की हानि हुई। फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए। बाकी मिला के देखते थे 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट मिलेगा आपको बनाने के लिए। कहता है एक खिलौने वाले ने कुछ खिलौने 5 रुपया के 8 के भाव से खरीदे और उन्हें 4 रुपया के 6 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार उससे 2 रुपया का लाभ हुआ। बताइए उसने कितने खिलौने खरीदे और उन पर कितने प्रतिशत के लाभ हुए। बस बात वही रहेगी कि जो रुपया होगा वो ऊपर हो जाएगा, वस्तुएं नीचे हो जाएगी, है ना। तो कह रहा है एक खिलौने 5 रुपया में 8 के भाव से, 5 रुपया में 8 के भाव से, यहाँ 5/8 कर देंगे। ये हो जाएगी सिप्पी, रेशियो करेंगे एसपी। आगे क्या कहा जो देखेंगे, आगे करा 4 रुपया के 6 के भाव से, 4 रुपया को 6 के भाव से, है ना। क्या क्या उसने बेच दिया। तो जब बेचा तो कितने वस्तु बेचे हो, एगो। ये वस्तुएं की संख्या निकालेंगे, वस्तुएं की संख्या, ठीक है। जब भी निकाल रहे तो एक ही का निकाल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करें हम लोग, तो आप पे डिपेंड करता है। इसे छोटा करना चाहते हैं छोटा करें तो इतने पर बनाइए। इस सारी दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, 8 या 24, 24, ठीक है, 24 हो जाएगा। यहाँ भी 24 कर देंगे और यहाँ भी क्या कर देंगे, 24। और यहाँ 24 करेंगे बाबू
तो नियमता है कि इसमें भी 24 क्योंकि अनुपात बना रहे हैं, तीनों में गुना करेंगे 24 से। 8 तिया का 24 3 हो जाएगी, 6 चौका 24 है ना 4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 तिया का 15, 4 चौका 16 और यहाँ आगे 24। ये हो गया आपको सिप्पी, यू हुआ एसपी, यू हुआ संख्या, क्या चीज का वस्तुओं की संख्या। ठीक है, अब समझिए कि एक वस्तु है ना 24 वस्तुएं, ठीक है 24 वस्तुओं की बात है। यहाँ कितने वस्तुओं पर लाभ होता है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि 2 रुपये का लाभ होता है। एक वस्तु 1 रुपया में 24 वस्तुएं की लाभ हो रही है, तो दो वस्तुएं जब हो जाएगी, यहाँ कर देंगे 24 गुना 2, 24 दूनी का 48 है ना, तो कितना रुपया का लाभ हो जाएगा उसको, 48 रुपया का लाभ हो जाएगा। कितना रुपया के, 48 रुपया का लाभ, सॉरी 48 खिलौने हो जाएंगे, है ना। कितने खिलौने हो जाएंगे, 48 खिलौने। ठीक है, का 2 रुपया का लाभ ले रही, तो 2 से गुना करेंगे, 48 खिलौने। संख्या निकाल रहे हैं, है ना, क्या निकाल रहे थे, संख्या निकाल रहे थे। संख्या 24 संख्याएं हैं, अगर 2 की लाभ हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 संख्या निकल गया, 48 खिलौने का। लेकिन का लाभ प्रतिशत कितने परसेंट की हानि हुई, सॉरी कितने परसेंट की हानि बोल दिया है, कितने परसेंट की लाभ हुई, क्योंकि लाभ यहाँ दिखा रहा है। किसी वस्तु को 15 रुपए में खरीद के 16 रुपए में बेचेंगे तो लाभ दिखा रहा है, कितना का, 1 का, कितना पे, 15 पे, है ना। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देते। 5 तिया का 15, अभी 25 का 100, कहने का अर्थ है कि 20/3 अर्थात छोतिया 18, 6.2/3%। ये क्या हो गया, आपको लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ, है ना, ये लाभ हो गया। ठीक है, ये लाभ हो गया। वस्तुएं की संख्या कितनी आ गई आपको, 48। कितने वस्तुएं, 48 वस्तुएं आ गई। ठीक है, चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पंखे का क्रय मूल्य 250 रुपया है। एक पंखा का जो क्रय मूल्य है वो 250 रुपया है और उसे 20% लाभ पर बेच दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत इजी ट्रिक बनाएंगे हम लोग। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य जिसे हम लोग कहेंगे सिप्पी, 250 रुपया। ठीक है, 250 रुपया है। फार्मूला से बनाएंगे तो लंबा फार्मूला बनेगा, शॉर्ट बनाएंगे तो भी शॉर्ट बनेगा। आइए देखते हैं लाभ कितना आपको दिया गया। लाभ हो जाती है आपको 20%, लाभ हो जाता है 20%, लाभ हो जाता है 20%। ठीक है, अब इसके लिए आप फार्मूला हुए कि सर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर हम लोग लिखाए थे कि जब लाभ हो और विक्रय मूल्य पूछे, है ना, जब लाभ हो और विक्रय मूल्य पूछे तो क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग, विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर, तो कह देंगे लाभ प्लस 100, है ना, लाभ प्लस 100, लाभ प्लस 100 बटा 100 गुना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य समझिएगा, थोड़ा सोचिएगा। लाभ कितना हो गया 20, क्रय मूल्य कितना, सॉरी 100 बटा 100 गुना क्रय मूल्य 250 रुपया हो जाएगा 120 बटा 100 गुना 250। शून्य शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, माने 12 गुना 25। 25 से गुना करने का एक तरीका हमने बताया है कि 5 से ले लेंगे इधर 6 से ले लेंगे। ठीक है, तो 6 25 30 मतलब 300 रुपया। कितना हो जाएगा, 300 रुपया। ठीक है, 300 रुपया आपका आंसर हो गया। लेकिन यही चीज को अगर हम बनाएं बेसिक से, सॉरी एक ट्रिक से, तो कैसे बनाएंगे जो समझाएंगे। इसके लिए बहुत आसान तरीका है कि सर अगर सिप्पी दिया जाए आपको 250 रुपया, ठीक है, और आपको लाभ दिया जाए, प्रॉफिट भी आपको दिया जाए 20%, तो क्यों ना प्रॉफिट से हम देख लेंगे 20%, परसेंट खत्म होगा, यहाँ 100 बैठ जाएगा। ठीक है, काट देंगे 25 का 100
मतलब 1/5। नीचे वाला जो होता था वो सिप्पी होता, ऊपर वाला लाभ हो जाता बाबा। ठीक है, नीचे वाला सिप्पी, ऊपर वाला लाभ, इस बात को ध्यान देंगे। तो कह देंगे सर सिप्पी अगर 5 रुपया है, लाभ अगर हमें मिला है कितना आपको 1 रुपया, समझिएगा। तो सिप्पी 5 रुपये में खरीदा, 1 रुपये का लाभ हो, मतलब बेचे होंगे हम लोग 6 रुपया में, एसपी 6 रुपये में। ठीक है, कितना बेचा होगा 6 रुपये में बेचेंगे। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है जो समझेंगे, यहाँ कह रहा है सर 250 रुपया करेमूल है। क्या है 250 रुपये, तो करेमूल की तुलना करेमूल से कर देंगे 5, निकालना है सिप्पी, तो 6 से गुना कर देंगे। जैसे ही काटेंगे इसे हम, तो काट देंगे 5 से, मैंने 50, तो 50 गुना 6 करेंगे, 6×5 30 आ जाएगा, मतलब 300 रुपया यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये विदाउट बनाइएगा, बिना सूत्र से, आसान तरीका से इसको सूत्र याद करना पड़ेगा, है ना। तो ये दोनों में आप पे डिपेंड करता है कि जो आपको अच्छा लगता है उस पर आप चर्चा कीजिएगा, बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक कलम 20 रुपये में खरीदा और उसे 20% का लाभ हो जाता है। एक कलम 20 रुपये में खरीदी गई, अब 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। मैंने फिर विक्रय मूल्य पूछा आपसे, कितना आसान। देखिए, खरीदी गई कितना 20 रुपये में, मैंने सिप्पी कितना हो गया आपको 20 रुपये, डायरेक्ट बनाएंगे सिप्पी 20 रुपये। ठीक है, और लाभ क्या कर रहा है, इसको लाभ कर रहा है 20%, लाभ कितना कर रहा है 20%, लाभ 20% होगा। ठीक है, तो लाभ 20% होता था, पर 20% जो है उसे हम भिन्न के रूप में तोड़ देंगे, पहले भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, परसेंट खत्म होगा, नीचे 100 बैठ जाएगा, काट देंगे 20 का 100, मतलब 1/5। समझिएगा इस बात को, जो नीचे वाला हर होता है डिनोमिनेटर, वो हम सीपीयू मानेंगे, सीपी मानेंगे सीपी। ऊपर वाला अगर लाभ हुआ तो लाभ हो जाएगा, हानि हुआ तो हानि होगा, इस बात को ध्यान दें। लाभ मानेंगे, लाभ हुआ तो लाभ हो जाएगा, हानि रहेगा तो हानि हो जाएगा। ठीक, तो कहेंगे सर सिप्पी 5 रुपया है। ठीक है, लाभ हमें मिला है आपको 1 रुपया, लाभ कितना मिला 1 रुपया, तो हमारा जो एसपी हो जाएगा वो कितना होगा विक्रय मूल्य। तब 5 रुपये में खरीदा, 1 रुपया का लाभ होगा, तब 5×1 6 रुपया, कितना हो जाएगा 6 रुपये। ठीक है, अब समझेंगे कि सर यहाँ कहा है कि सिप्पी है 20 रुपये, लेकिन यहाँ कह रहा है सिप्पी कितना 5 रुपये, तो सिप्पी का तुलना सिप्पी से निकालना है क्या विक्रय मूल्य, तो 6 से गुना कर देंगे। 5×4 = 20, मतलब 6×4 = 24, है ना। तो जो 24 आ गया वो क्या आ गया आपको एसपी, मैंने विक्रय मूल्य आ गया, क्या आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, इस टाइप का। और इसी को लॉन्ग मेथड बनना चाहते हो तो फिर इससे बनाइए आप लोग कि सर विक्रय मूल्य बराबर, तो कर देंगे विक्रय मूल्य बराबर करेंगे यहाँ पे कि सर लाभ प्लस 100/100 गुना क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ क्या था आपको 20, यहाँ 20%, तो 20 कर देंगे बटा 100 कर देंगे यहाँ पे, बटा यहाँ भी 100 करेंगे, और ये क्या कर देंगे 20 रुपया क्रय मूल्य, 120 हो जाएगा, बटा यहाँ 100 हो जाएगा, गुना 20 हो जाएगा, 20 0 0 और 0 0, 12 दूनी का 24 रुपया। यहाँ भी आपको 24 आएगा, यहाँ भी 24। फर्क है कि इसको आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको कंसेप्ट याद रखिएगा, तब बड़ा बड़ा जो आपका क्वेश्चन है वो हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 8 का हो गया जी 20%, 3 का इसी तरह से क्वेश्चन है, 8 9 का सॉरी। नेक्स्ट में क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 हो गया, 9 में देखते हैं। कहता है 820 रुपये में एक साइकिल को यदि 5 रुपये लाभ पर बेची जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। बस वही कह रहा है, साइकिल जो बेच रहा है, खरीद रहा है, साइकिल
खरीदा है कि बेचा है। कह रहा है कि 800 रुपये में यदि 820 रुपये में साइकिल को यदि 5% लाभ पर बेची जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य क्या हो। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पूछा है इससे 800 रुपया, 20 रुपया, 820 रुपया। लाभ क्या कहा इसका, तो लाभ दिया कितना 20%, 5% लाभ दिया 5%। तो लाभ को ही मानेंगे हम लोग, निकालेंगे तो लाभ परसेंट को तोड़ेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे 20/2500, मतलब कह देंगे कि 1/20। नीचे वाला सीपी ऊपर वाला लाभ। ठीक है, तो सीपी हो गया आपको 20 रुपया, लाभ हो गया आपको 1 रुपया, एसपी क्या हो जाएगा आपको 6 रुपया नहीं 21 रुपये। 20 रुपये में खरीद के 1 रुपये का लाभ हुआ था, बेचोगे 21 रुपये में होगा। ठीक है, चलिए यहाँ क्या कह दिया कि यहाँ हम 820 रुपया में खरीदा होगा साइकिल को, यहाँ खरीदा कितना 20 रुपया में। निकालना है एसपी 21 से गुना। ठीक है, 0 0 समाप्त हो जाएगा, 41 दूना का हो जाएगा 82, 21 गुना 41 जोड़ लीजिए आप। ठीक है, तो 1 का 1, 4 2 6, 4 दूनी 8 है ना। 861 रुपया आपका आंसर आ रहा होगा, 861 रुपया इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। कह रहा है कि कोई कुर्सी 120 रुपये में खरीदी गई और उसे 15% लाभ पर बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य ज्ञान करो। बस कोई कुर्सी है, कुर्सी का क्रय मूल्य निकालें। कुर्सी जो है जो खरीदा गया है, कुर्सी का क्रय मूल्य, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है 120 रुपया। ठीक है, 120 रुपया क्रय मूल्य है उसका, और 15% लाभ पर बेच दिया। लाभ हो रहा है यहाँ पे कितना 15%। तो लाभ इसी को अब निकालते हैं हम लोग, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 15/100 कर देंगे, 5 या 15 20/2500 माने 3/20 लिख सकते हैं। नीचे वाला सीपी हो जाएगा, ऊपर वाला लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे सीपी लाभ और एक हो जाएगा एसपी। सीपी 20 रुपया हो गया, लाभ 3 रुपया हुआ, तो ऑटोमेटिक है कि 23 रुपया एसपी होगा। ठीक है, कहाँ बेचा था कितने 120 रुपया में, यहाँ बेचेगा 20 रुपया में। सीपी का तुलना सीपी से जो निकालना उसको निकाल देंगे, निकालना है 23 रुपये, क्योंकि एसपी पूछा है। 6 दूनी का 12, 23 गुना 6, 18, 12 13 है ना, 138 रुपया। ठीक है, 138 में करेक्ट आंसर हमें भी लगता है 78 कैसे आ जाएगा जी।